हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है और प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ो और समझो। द टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। क्या कह रहा है कि जो एक टेंट है, टेंट बना हुआ है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है और उसके ऊपर क्या है, कोनिकल टॉप बना हुआ है। ये आपका सिलेंड्रिकल, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल हो गया और इसके ऊपर ये क्या बना हुआ है, कोनिकल टॉप बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंडर वाला पार्ट है, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा है कि उसकी हाइट हाइट कितनी है, 2.1 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.1 मीटर है एंड डायामीटर डायामीटर कितनी है, 4 मीटर। तो यहां से रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। रेडियस होगी 2 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप है उसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेक्स यूज फॉर मेकिंग द टेंट। आपको एरिया निकालना है, इसको इस शेप का एक टेंट बनाया है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वेक्स ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ द 500 पर मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपए उसका खर्च आ रहा है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि रेडियस हमारी क्या होगी, 2, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होगी, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है 2.1 मीटर। और स्लैंट हाइट किसकी होती है, कोन की होती है। कोन में ही हमें स्लैंट हाइट चाहिए, वो कितनी है, 2.8 मीटर। अब यहां से इसकी रेडियस भी, जो कोन है उसकी रेडियस भी सेम होगी, रेडियस है उसकी कोन की भी क्या होगी, सेम होगी। अब पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें सिलेंडर का एरिया। सिलेंडर का सिर्फ कवर्ड एरिया निकालेंगे और जो कवर्ड एरिया ही हम किसका निकालेंगे, भाई एक टेंट बनाना है, उसको कवर्ड करना है पूरा, तो कवर्ड सरफेस एरिया CSA। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोन। हमें सिर्फ CSA निकालना है। सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है, CSA कवर्ड सरफेस एरिया 2πRH, और सिलेंड्रिकल पार्ट कोन का क्या होता है, πR है। यहां से πR हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहां हो गया 2H और यहाँ पे L बच गया। अब सबकी क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो, 22/7। R कितनी है, 2। भाई डायमीटर 4 दे रखा है, R क्या होगी, हाफ, H 2.1, L 2.8। अब इसको सोल्व कर लो, 22/7 इंटू 2 और यहां से 42 और 28 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा 7। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 7। अब 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। सब कुछ क्या है, मीटर में। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया। ये क्या आ गया आपके पास, कवर्ड एरिया आ गया। अब वो कह रहे हैं कि उसको बनाने में, उस टेंट को बनाने में जो रेट है, जितना भी रेट लगा वो पर मीटर स्क्वायर कितना लगा, 500। तो हमें टोटल निकालना है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसको क्या कर दो, 500 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल रुपए आ जाएंगे। इतने आपके पास क्या लगे, इतने। क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है। एक क्या दे दिया, सिलेंड्रिकल पार्ट दे दिया और उसके ऊपर क्या दे दिया, कोनिकल उसकी टॉप दे दी। सिलेंड्रिकल पार्ट की सब डायमेंशन आपके पास दे रखी है, रेडियस, लेंथ, हाइट सब कुछ आपके पास दे रखा है। दोनों का CSA आपको यहाँ पे यूज करना है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन, 2πRH प्लस πRL ऐड करके उसको क्या करना है, सोल्व करना है। कैलकुलेशन आप दोनों को अलग अलग सेपरेट सोल्व करके ऐड कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं आए, कुछ फर्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें से स्टार्टिंग में कॉमन निकाल लो, उससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैलकुलेशन तो हमें करनी है, इसमें एक बार करनी पड़ेगी, उसमें आपको 2 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपके एक्सरसाइज 13.1 का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहले तो स्टेटमेंट समझो. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंड्रिकल whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is a hollowed out. अब कह रहे कि जो रिमेनिंग बच गया पोर्शन, आपको उसका टोटल एरिया निकालना है. देखो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ही सेम हाइट का और सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी जो है वो उसको क्या कर लिया, आउट कर लिया. अब यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो दे दी 1.4 सेंटीमीटर. 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर दे दी तो रेडियस कितनी होगी 0.7 सेंटीमीटर. 0.7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का ही कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है. देखो पहले क्या करना है, ये सिलेंडर है. अब यहाँ से ये इतना जो कोन शेप का पार्ट कर लिया वो हटा लिया. अब यहाँ पे सिलेंडर में ये वाली चीज इंक्लूड है लेकिन ऊपर का जो बेस है वो इंक्लूड नहीं है. अब यहाँ पे क्या करोगे 2πRH कवर्ड सरफेस एरिया लगाओगे, लेकिन नीचे का जो बेस का एरिया है वो भी क्या करोगे, ऐड करोगे. नीचे बेस इंक्लूड है उसमें, उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे. फिर क्या लगाओगे πRL. इसका फॉर्मूला πRL, इसका कवर्ड सरफेस एरिया जो कोन है, कोन का πRL, और जो सिलेंडर है उसका कवर्ड सरफेस एरिया 2πRH, और उसमें बेस को क्या करना है, इंक्लूड करना है, नीचे वाला बेस. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको L निकालनी है. R सब में है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, L. L कैसे निकालोगे, H का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर. H है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर. 2.4 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर, 576, 576, और ये हो जाएगा 0.49. आप इसको ऐड करोगे और सोल्व करोगे. इसको ऐड करने पे ये आ रहा है 625, और ये कितना हो गया 2.5. कितने का स्क्वायर है 2.5 का. 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 2.5. अब यहाँ से आपके पास कॉमन क्या है, πR सब में कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लिया. यहाँ बचा 2H, 2 into H. यहाँ पे एक R बचेगा और यहाँ पे L. अब सबकी वैल्यू डाल दो. 22/7 0.7, H कितनी है 2.4 प्लस में R 0.7 और ये 2.5. अब सबको सोल्व कर लो और ऐड कर लो. यहाँ से ये कैंसिल 0.1 हो जाएगा. 2.2 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5. आप इन सबको ऐड करो और सबको सोल्व करोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा. ठीक है. अब कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है. ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको बताई नहीं जाएगी, बचपन से करते आ रहे हो. सबको ऐड करना और 2.2 से मल्टीप्लाई कर देना. शायद इसका आंसर कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. एक सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर एक कोनिकल कैविटी है, कोनिकल शेप की है, कोन शेप की है. अब दोनों का हमने क्या निकाल लिया, कवर्ड सरफेस एरिया ले लिया. लेकिन इसमें क्या है, सिलेंडर का बेस भी क्यों है, इंक्लूड हो रहा है. एक बेस इंक्लूड नहीं आएगा. अगर दोनों इंक्लूड होते तो हम TSA लगा लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वाला बेस इंक्लूड है, तो इसलिए πR² इसमें ऐड कर दिया. ठीक है. अभी एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसी एक्सरसाइज का, वो और देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 13.1 का. ये मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, सिर्फ डायग्राम बनाया है. एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप का है. उसकी जो रेडियस दे दी वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 10 सेंटीमीटर. अब कह रहे कि इसमें से दोनों साइड, सिलेंडर के दोनों साइड क्या है, एक हेमिस्फीयर शेप का ये बॉल बना दिया. हेमिस्फीयर शेप का ये बॉल है. अब कह रहे कि इसका टोटल एरिया बताओ. सबका मिला के आपको टोटल एरिया बताना है. यहाँ पे बिल्कुल इजी है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस पे इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी. आपको क्या करना है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πRH. अब यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πR². 2πR² होता है CSA और टोटल होता है 3πR². 2πR² होता है. और यहाँ पे दो है, दोनों साइड है, ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस. अब इसकी सबकी वैल्यू डाल दो और इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो. यहाँ से अगर आप कॉमन निकालना चाहते हैं तो 2πR कॉमन आ जाएगा.
यहाँ बचेगा 2h और इधर 2r, 2h और नहीं सॉरी यहाँ पे ओनली h, 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5, h है 10 और यहाँ पे 3.5, 2 इंटू 3.5, यहाँ से 2 इंटू 22 0.5 हो जाएगा। 10 प्लस इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 77, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 17। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। टोटल आ जाएगा ये यहाँ से 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी है। देखो इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक से ज़रूर करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें।